हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि वो मोबाइल की घंटों की स्क्रॉलिंग, नेटफ्लिक्स की बिन रुके देखने वाली आदत या बार बार नोटिफिकेशन चेक करना, ये सब आपके दिमाग का क्या हाल बना रहे हैं? आप सोचते हैं थोड़ा रिलैक्स कर रहा हूं, लेकिन सच्चाई ये है कि आप खुद को धीरे धीरे अंदर से जला रहे हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे उस खतरनाक नशे की जो आपके दिमाग में हर पल घुलता जा रहा है, डोपामिन। और सबसे जरूरी बात, कैसे इससे छुटकारा पाया जाए एक डोपामिन डिटॉक्स की मदद से। डोपामिन क्या है और ये क्यों जरूरी है? डोपामिन एक न्यूरोट्रांसमीटर है, यानी दिमाग का वो रासायनिक तत्व जो हमें कुछ अच्छा लगने पर इनाम की भावना देता है। जैसे ही हम सोशल मीडिया खोलते हैं, कोई गेम खेलते हैं या जंक फूड खाते हैं, डोपामिन रिलीज होता है और हमें अच्छा लगता है। लेकिन यही समस्या की जड़ है। जब हम बार बार आसान और तेज इनाम पाने की कोशिश करते हैं, हमारा दिमाग आलसी हो जाता है और कठिन लेकिन जरूरी कामों से दूर भागता है। कैसे हमारी आदतें बिगड़ जाती हैं? बार बार डोपामिन की फायरिंग से हमारा ब्रेन बेसलाइन लेवल डाउन कर देता है, यानी अब पहले जितना मजा भी अब कम लगने लगता है। इसका नतीजा, फोकस खत्म, काम में मन नहीं लगता और हर चीज में बोरियत महसूस होने लगती है। हमारी प्रोडक्टिविटी और मेंटल हेल्थ दोनों नीचे गिरने लगती हैं। डोपामिन डिटॉक्स क्या है? डोपामिन डिटॉक्स का मतलब है कुछ समय के लिए उन सभी गतिविधियों से दूरी बनाना जो तेज डोपामिन रिवॉर्ड देती हैं। इसका मकसद ये है कि हमारा दिमाग रिबैलेंस हो सके और फिर से साधारण चीजों में भी आनंद महसूस कर सके। क्या करना है डोपामिन डिटॉक्स में? 1. 24 घंटे, 48 घंटे या 7 दिन के लिए पूरी तरह से ब्रेक लेना उन एक्टिविटीज से जो डोपामिन स्पाइक करती हैं, जैसे सोशल मीडिया, वीडियो गेम्स, पॉप म्यूजिक, जंक फूड, इंटरनेट ब्राउजिंग। 2. बदले में क्या करें? वॉक पर जाएं, किताबें पढ़ें, ध्यान लगाएं, पेपर पर लिखें, अकेले सोचें। ये सभी कम डोपामिन वाली लेकिन गहराई वाली एक्टिविटीज हैं। 3. अपने दिमाग को बोरियत में जीना सिखाएं ताकि वो दोबारा सीख सके कि कैसे गहराई से सोचें और फोकस करें। डोपामिन डिटॉक्स के फायदे: फोकस बढ़ता है, फिजिकल और मेंटल एनर्जी वापस आती है, सेल्फ कंट्रोल मजबूत होता है, छोटे छोटे कामों में भी खुशी मिलती है, प्रोडक्टिविटी में बूस्ट। साइंस क्या कहती है? ये कोई मनगढ़ंत फॉर्मूला नहीं है। डॉ. कैमरॉन सिपाह ने इसे क्लिनिकल साइकोथेरेपी में इस्तेमाल किया और बहुत से लोगों ने इससे डिप्रेशन, चिंता और अटेंशन डिसऑर्डर में सुधार पाया। कितना करना है? हर हफ्ते एक दिन डोपामिन डिटॉक्स डे बना सकते हो। शुरुआत में मुश्किल लगेगा, लेकिन कुछ ही हफ्तों में दिमाग वापस अपने नेचुरल मोड में आ जाएगा। आज हम सब उस डोपामिन जाल में फंसे हुए हैं जहां हम खुद को ही खोते जा रहे हैं। लेकिन इस वीडियो के बाद अगर आप 24 घंटे भी खुद से कनेक्ट कर पाए, तो यकीन मानिए आप दूसरों से नहीं, अपने आप से आगे निकलने लगेंगे। तो क्या आप तैयार हो एक रियल डोपामिन डिटॉक्स के लिए? क्या आपने कभी सोचा है कि आपके अंदर वो जो बेचैनी रहती है, वो फोकस की कमी, हर चीज से बोरियत और वो बार बार फोन चेक करने की आदत, ये सब अचानक थोड़ी ना हुआ है। ये आपके दिमाग की एक बहुत ही चुपचाप होने वाली बर्बादी का नतीजा है और इस तबाही का नाम है डोपामिन ओवरलोड। आज हम बात करेंगे डोपामिन डिटॉक्स के बारे में, एक ऐसी साइंटिफिक प्रक्रिया जो आपके दिमाग को रिब्यूट कर सकती है, आपके फोकस को वापस ला सकती है और आपको उन चीजों में भी गहराई से खुशी महसूस करवाना सिखा सकती है जो आज बोरिंग लगती हैं। लेकिन पहले जान लेते हैं ये डोपामिन आखिर है क्या। डोपामिन एक न्यूरोट्रांसमीटर है, यानी दिमाग का वो केमिकल जो हमें मोटिवेशन देता है, जो हमें किसी चीज को पाने की भूख देता है। जब भी आप कुछ ऐसा करते हैं जो अच्छा लगता है, जैसे सोशल मीडिया स्क्रॉल करना, चॉकलेट खाना, कोई गेम जीतना, डोपामिन रिलीज होता है और आपका दिमाग आपको इनाम देता है। वाह, ये अच्छा था, फिर करो। लेकिन यहीं से चालू होता है वो खतरनाक चक्र। हम इंसानों का दिमाग इस तरह डिजाइन नहीं हुआ है कि उसे लगातार तेज इनाम मिलते रहें। जब हर पल डोपामिन की फायरिंग होती है, तो धीरे धीरे ब्रेन की बेसलाइन डाउन होने लगती है। मतलब अब वही काम पहले जितना मजा नहीं देगा। अब आपको ज्यादा चाहिए। पहले 5 मिनट की इंस्टाग्राम स्क्रॉलिंग से संतोष होता था, अब 1 घंटा लग जाता है।
फिर भी अधूरा लगता है। और जब आप पढ़ने बैठते हो या कोई असली गहरा काम करने लगते हो जो धीमा है, जिसमें तुरंत इनाम नहीं मिलता, तो दिमाग कहता है ये बोरिंग है। आपका दिमाग जो कभी गहराई में काम कर सकता था, अब ऊपर ऊपर की तेज चीजों का गुलाम बन गया है। अब सवाल है, क्या करें? यहां आता है डोपामिन डिटॉक्स। डोपामिन डिटॉक्स का मतलब ये नहीं है कि डोपामिन को बंद करना है, ऐसा तो कोई कर ही नहीं सकता। इसका मतलब है उन सभी एक्टिविटीज से कुछ समय के लिए दूरी बनाना जो हमारे ब्रेन को ओवर स्टिम्युलेट करती हैं, ताकि हमारा दिमाग वापस उस मूल अवस्था में लौट सके जहां वो साधारण चीजों में भी आनंद महसूस करता था। चलिए अब जानते हैं इसे कैसे किया जाए। डोपामिन डिटॉक्स करने का तरीका बहुत सिंपल है, लेकिन आसान नहीं। आपको कुछ घंटों या कुछ दिनों के लिए कुछ बेहद आम आदतों को बंद करना होगा, जैसे सोशल मीडिया पूरी तरह बंद, यूट्यूब, नेटफ्लिक्स, गेमिंग, सब शून्य, जंक फूड और कैफीन छोड़ देना, म्यूजिक, पोर्न, चैटिंग, इनसे दूरी, फोन और इंटरनेट का सिर्फ जरूरत भर का इस्तेमाल। और इसकी जगह आप करेंगे सादा खाना, लंबी वॉक, किताब पढ़ना, अकेले बैठकर सोचना, लिखना, ध्यान लगाना, कुदरत से जुड़ना। शुरुआत में आपका दिमाग बागी हो जाएगा। वो बोलेगा ये सब बकवास है, चलो इंस्टाग्राम खोलते हैं। लेकिन आपको उसकी नहीं सुननी। जैसे जैसे आप टिके रहेंगे वैसे वैसे दिमाग शांत होता जाएगा, बेसलाइन ऊपर उठने लगेगी। आप पाएंगे कि बिना मोबाइल के भी आप ठीक हो। किताबें अब बोरिंग नहीं लगती, कोई काम करना एक सुखद अनुभव है, दिमाग में शांति है और हल्कापन भी अब बात करते हैं। साइंस क्या कहती है? डॉ कैमरॉन सेपाह, जो एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने इस प्रैक्टिस को अपने क्लाइंट्स पर लागू किया, खासकर सिलिकॉन वैली के टॉप एग्जीक्यूटिव्स पर, और नतीजा चौंकाने वाला था। लोगों की फोकस पावर बढ़ी, एंग्जाइटी कम हुई, फैसले लेने की क्षमता सुधरी, रिलेशनशिप्स बेहतर हुए और सबसे अहम, उन्हें खुद पर कंट्रोल वापस मिला। डोपामिन डिटॉक्स कोई मैजिक ट्रिक नहीं है, ये एक बहुत सिंपल लेकिन गहरा अभ्यास है। अब एक जरूरी सवाल, कितने समय के लिए करें? शुरुआत में 24 घंटे का डिटॉक्स करें, जिसमें ऊपर बताई गई सारी चीजें बंद रहें। फिर हर हफ्ते एक दिन का डिटॉक्स करें, जिसे आप डोपामिन फास्टिंग डे कह सकते हैं। धीरे धीरे आप अपने दिमाग को रीसेट कर पाएंगे, एक ऐसा दिमाग जो तेज नहीं, स्थिर है, जो खुश है लेकिन बिना चीख पुकार के। अब सोचिए, वो बच्चा जो मिट्टी से खेलकर भी घंटों खुश रह लेता था, वो आप ही थे। आज वही आप महंगे गैजेट्स, एंटरटेनमेंट और नोटिफिकेशन की बौछार में भी असंतुष्ट हो। क्यों? क्योंकि आपने अपना ध्यान खो दिया है। लेकिन ये वीडियो, ये प्रक्रिया आपको वो ध्यान लौटा सकती है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या आप इतना साहस रखते हैं कि 24 घंटे के लिए खुद से मिलें? बिना स्क्रीन के, बिना म्यूजिक के, बिना किसी ध्यान भटकाने वाले चीज के? अगर हां, तो आज ही तय करें एक दिन अपने दिमाग को डिटॉक्स देने का। क्योंकि जब आपका दिमाग शांत होगा तब आपका जीवन बदलने लगेगा, और जब जीवन बदलता है तब असली खुशी की शुरुआत होती है। अब बात करते हैं उस सबसे बड़े झूठ की जो हम खुद को कहते हैं। मुझे फोकस नहीं आता, मुझे बोरियत जल्दी हो जाती है, मैं बहुत आलसी हो गया हूं। नहीं, सच ये है कि आपका दिमाग आलसी नहीं है, वो थका हुआ है, ओवरलोड है। आपका दिमाग हर वक्त डोपामिन की बारिश झेल रहा है। सुबह उठते ही फोन ब्रश करते हुए, यूट्यूब खाना खाते हुए, नेटफ्लिक्स खाली बैठे तो इंस्टाग्राम हर खाली पल को हम भरते जा रहे हैं, किसी न किसी फास्ट रिवॉर्ड से। अब सोचिए, जब कोई आपसे कहता है पढ़ने बैठो, सोचो, गहराई से काम करो, तो क्या आपका दिमाग, जो हर वक्त हाई डोपामिन का नशा झेल रहा है, उस धीमी प्रक्रिया को अपनाएगा? नहीं। इसलिए आपको चाहिए एक ठहराव, एक ब्रेक, ताकि दिमाग दोबारा रीवायर हो सके। अब जानते हैं डोपामिन डिटॉक्स के स्टेप्स को असल जिंदगी में कैसे लागू करें। स्टेप 1, पहचानो कि कौन कौन सी चीजें तुम्हारा डोपामिन हाई कर रही हैं। हर इंसान के लिए ये अलग हो सकता है। कुछ लोगों के लिए ये सोशल मीडिया, पबजी या मोबाइल गेम्स, पोर्न, स्नैक्स और मीठा तेज म्यूजिक, अनरियल एंटरटेनमेंट। एक लिस्ट बनाओ और खुद से ईमानदारी से पूछो, क्या मैं इनके बिना 24 घंटे रह सकता हूं? स्टेप 2,
सेट अ डिटॉक्स डे। डिजिटल व्रत जैसा एक ऐसा दिन तय करो जब तुम ये सारी चीजें बंद कर दो। सिर्फ जरूरी बातें करो, जैसे कॉल्स, इमरजेंसी मैसेज और बेसिक खाना। बाकी सब बंद। क्या करना है उस दिन? वॉकिंग, बिना म्यूजिक ध्यान लगाना, भले ही 10 मिनट पेपर पर विचार लिखना। आज क्या सोच रहे हो, कोई किताब पढ़ना। वो जो तुम्हें अच्छा लगे, नीरवता में रहना, अकेले बैठना, बिना डिस्ट्रैक्शन। शुरुआत में ये सब बोरिंग लगेगा, लेकिन कुछ घंटों बाद तुम्हारे अंदर एक खामोशी पैदा होगी जो तुम्हें आज तक मिली ही नहीं थी। स्टेप 3, धीरे धीरे रीवायर करो दिमाग को। डोपामिन डिटॉक्स एक दिन की चीज नहीं है, ये एक लाइफस्टाइल शिफ्ट है। हर हफ्ते एक डिटॉक्स डे रखो और रोजमर्रा की जिंदगी में लो डोपामाइन एक्टिविटीज बढ़ाओ, जैसे सादा खाना खाना, एक जगह शांत बैठकर चाय पीना, किसी दोस्त से गहराई से बात करना, जर्नलिंग करना, बिना म्यूजिक के लंबी वॉक पर जाना, बोरियत को अपनाना, क्योंकि वहीं से विचार पैदा होते हैं। अब बात करते हैं क्या होता है जब डिटॉक्स करना शुरू करते हैं। पहला स्टेज, विथड्रॉल। आप बेचैन हो जाओगे, बार बार फोन की ओर हाथ जाएगा, लगेगा कुछ मिस हो रहा है, लेकिन यहीं पर तुम्हें टिकना है। दूसरा स्टेज, एम्प्टीनेस। कुछ समझ नहीं आएगा, अब क्या करूं? लेकिन यह अच्छा है, क्योंकि यह खालीपन ही असली सोच को जन्म देगा। तीसरा स्टेज, अवेयरनेस। तुम महसूस करने लगोगे कि असल में तुम्हें चाहिए क्या था। तुम अपनी पसंद की चीजों को समझने लगोगे, बिना इंस्टाग्राम के भी। चौथा स्टेज, क्लैरिटी एंड फोकस। अब जब तुम कुछ सीखते हो, पढ़ते हो या सोचते हो, तो ध्यान लगता है, क्योंकि तुम्हारा दिमाग अब रिवॉर्ड का गुलाम नहीं रहा। अब कुछ लाइफ चेंजिंग बातें जो डोपामिन डिटॉक्स सिखाता है। 1, बोरियत एक पावरफुल गिफ्ट है। जब आप बोर हो जाते हो, तभी दिमाग असली आइडिया देता है। इसलिए बोर होना सीखो, हर समय कुछ ना कुछ मत भरते रहो। 2, फास्ट रिवॉर्ड्स, धीमी बर्बादी। जो भी चीज आपको तुरंत आनंद दे, उसे दूरी बनाना सीखो। इंस्टेंट प्लेजर, लॉन्ग टर्म पेन। 3, असली खुशी गहराई में है, तेजी में नहीं। धीमी चीजें जैसे रिलेशनशिप, स्किल डेवलप करना, गहराई से पढ़ना, ये वो चीजें हैं जिनमें सच्चा डोपामिन है। वीडियो की क्लोजिंग, लाइफ को डिटॉक्स करो। अब एक आखिरी बात, अगर आज आप सिर्फ इतना कर लें कि 24 घंटे के लिए स्क्रीनों से दूरी बना लें, ध्यान से चलें, ध्यान से खाएं, ध्यान से सोचें, उस बेचैनी को सह लें जो अंदर उठेगी, तो यकीन मानिए आप उस भीड़ से अलग निकल पड़ेंगे जो हर वक्त नशे में डूब रही है। डोपामिन डिटॉक्स कोई ट्रेंड नहीं है, ये क्रांति है जो आपको दिमाग की आजादी दिलाता है। तो अगली बार जब आपका हाथ फोन की ओर जाए, तो खुद से बस एक सवाल पूछना, क्या मैं वाकई खुश हूं या मैं बस डोपामिन का काप गुलाम हूं? अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करें, क्योंकि आपकी एक क्लिक उस फास्ट डोपामिन से नहीं जुड़ी है। ये एक सोच की शुरुआत है। अब आपकी बारी है, डिटॉक्स कीजिए और खुद को फिर से खोजिए। अब बात करते हैं डोपामिन डिटॉक्स को सस्टेनेबल कैसे बनाया जाए। अक्सर लोग ये गलती करते हैं कि एक बार डिटॉक्स कर लिया, फिर पुरानी आदतों में लौट गए। लेकिन असली फायदा तभी मिलेगा जब इसे जीवन शैली बना लो। अब सवाल है, कैसे करें ये लाइफस्टाइल शिफ्ट? 1, स्लो डोपामिन हैबिट्स को अपने दिन का हिस्सा बनाओ। हर दिन कुछ ना कुछ ऐसा जरूर करो जो धीमा हो, जिसमें तुरंत इनाम ना मिले। जैसे सुबह 15 मिनट तक बिना फोन के बैठना, एक पेज लिखना, सिर्फ अपने मन की बात किसी पुराने रिश्तेदार को फोन करना, कागज पर कलाकारी करना, स्केच, डूडल या कुछ भी ध्यान लगाना। भले ही 5 मिनट, धीरे धीरे ये आदतें तुम्हारे ब्रेन को ट्रेन करेंगी, इंस्टेंट नहीं, सस्टेन्ड रिवॉर्ड की ओर। 2, डिजिटल बाउंड्रीज बनाओ। हर दिन एक नो स्क्रीन आवर रखो, जिसमें कोई स्क्रीन इस्तेमाल ना हो। हर हफ्ते एक लो डोपामिन डे रखो, जहां सोशल मीडिया, गेमिंग या यूट्यूब से ब्रेक हो। रात को सोने से 1 घंटे पहले स्क्रीन बंद कर दो, दिमाग को आराम दो। 3, डोपामिन के स्रोतों को रीफ्रेम करो। अब हम यहां ये नहीं कह रहे कि सोशल मीडिया या यूट्यूब बुरा है। बुरा वो तरीका है जिससे हम उसे यूज करते हैं। अगर यूट्यूब पर तुम कुछ सीखते हो तो वो फायदेमंद है, लेकिन अगर तुम सिर्फ वीडियो से वीडियो तक स्वाइप कर रहे हो तो तुम खुद को खो रहे हो।
रीफ्रेम करना सीखो। एंटरटेनमेंट को इंफॉर्मेशन में बदलो, स्क्रोलिंग को रीडिंग में बदलो, डिस्ट्रैक्शन को क्रिएशन में बदलो। अब कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल्स जो आपको इंस्पायर करेंगे। स्टीव जॉब्स, उन्होंने अपने जीवन के कुछ अहम वर्षों में डिजिटल फास्टिंग को अपनाया। वो लंबे समय तक अकेले समय बिताते थे, सिर्फ सोचने के लिए। उसी खामोशी में से एप्पल जैसा इनोवेशन निकला। कैल न्यूपोर्ट, उनकी किताब डिजिटल मिनिमलिज्म कहती है, जो चीज तुम्हारे दिमाग को बहुत जल्दी बहुत ज्यादा खुशी देती है, वो अक्सर तुम्हें खोखला बना देती है। वो हफ्ते में 3 दिन नो डिस्ट्रैक्शन जोन्स में काम करते हैं, बिना ईमेल, बिना इंटरनेट। साधु संत या ध्यान योगी, जो लोग पहाड़ों में, आश्रमों में ध्यान करते हैं, उनके पास आईफोन नहीं है, लेकिन वो भीतर से बहुत अधिक शांत होते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने दिमाग से अत्यधिक उत्तेजना को हटा दिया है। अब करते हैं एक छोटा मेंटल एक्सरसाइज। सोचिए आप एक कमरा है जिसमें हर 2 सेकंड में कोई आकर शोर मचा रहा है। क्या उस कमरे में कभी कुछ ठहर सकता है? क्या कोई विचार रुक सकता है? क्या कोई नई दिशा बन सकती है? नहीं। अब सोचिए, वो कमरा शांत है, बाहर कोई नहीं आ रहा, कोई शोर नहीं है। आप वहां बैठते हो, धीरे धीरे सोचते हो, और फिर एक दिन वही कमरा आपका ध्यान, आपका आइडिया और आपका फोकस बन जाता है। यही है डोपामीन डिटॉक्स की शक्ति। अब चलते हैं इस वीडियो की एक शक्तिशाली क्लाइमैक्स की ओर। अगर आप आज से ये समझ गए कि डोपामिन कोई दुश्मन नहीं, लेकिन उसका ओवरडोज जहर है ध्यान और बोरियत, दोनों असल में उपहार हैं। इंस्टेंट प्लेजर नहीं, लॉन्ग टर्म सेटिस्फैक्शन जरूरी है, तो यकीन मानिए आप उस 1% में आ जाओगे जो आज की दुनिया में सच में प्रोडक्टिव और शांत है। क्योंकि ये दुनिया शोर से भरी है, लेकिन सिर्फ वो लोग चमकते हैं जो भीतर से शांत होते हैं। अब अंतिम सवाल, डोपामिन डिटॉक्स क्यों जरूरी है आज, अभी, इसी पल? क्योंकि ये वो समय है जब इंसान इतिहास में पहली बार खुद से भागने के इतने साधन लेकर चल रहा है। आज का इंसान हर वक्त स्क्रीन से घिरा है, लेकिन फिर भी अंदर से अकेला है। हर वक्त बटन दबा सकता है, लेकिन फिर भी असहाय महसूस करता है। डोपामिन की अति ने हमें बनाया है अनफोकस्ड, अनसेटिस्फाइड, अनहैप्पी। आपका दिमाग, जो दुनिया के सबसे ज्यादा जटिल मशीनों में से एक है, आज सिर्फ स्क्रॉलिंग और नोटिफिकेशन का गुलाम बन गया है। पर अब आप जाग चुके हो। अब वक्त है खुद से एक वादा करने का। मैं आज से हर दिन 30 मिनट अपने दिमाग को आराम दूंगा। मैं बोरियत से भागूंगा नहीं, उसे अपनाऊंगा। मैं रिवॉर्ड्स के पीछे नहीं भागूंगा, मैं उन्हें डिजर्व करूंगा। मैं फास्ट एंटरटेनमेंट को छोड़कर डीप फुलफिलमेंट को चुनूंगा। क्योंकि जब आप डोपामाइन डिटॉक्स शुरू करते हैं, तो आप धीरे धीरे एक सुपर ह्यूमन ब्रेन की ओर बढ़ते हैं, जिसमें फोकस है, जो गहराई से सोचता है, जो छोटे आनंदों में भी खुशी पाता है, जो हर वक्त उत्तेजना के पीछे भागता नहीं, बल्कि अंदर से शांत होता है। चलिए, अब आपके लिए 7 डे डोपामिन डिटॉक्स मिनी चैलेंज सेट करते हैं। डे 1, नो सोशल मीडिया। आफ्टर 7 PM फोन साइलेंट, बिना स्क्रॉल किए रात बिताओ। डे 2, 30 मिनट अकेले वॉक, बिना म्यूजिक, दिमाग को खुद से बात करने दो। डे 3, बिना स्क्रीन के खाना खाओ, बस खाना और तुम। डे 4, 20 मिनट डीप वर्क, फोकस्ड स्टडी या काम, बिना नोटिफिकेशन के। डे 5, सुबह उठते ही 1 घंटा फोन से दूरी, एकदम साफ शुरुआत। डे 6, 1 पेज जर्नल लिखो, जो दिल में है उसे कागज पर उतारो। डे 7, कंप्लीट डोपामिन डिटॉक्स डे। कोई स्क्रीन नहीं, कोई शोर नहीं, सिर्फ तुम और तुम्हारा दिमाग। इमेजिन कीजिए, 7 दिन बाद जब आप फिर से इंस्टाग्राम खोलेंगे, तो अब वो आपको कंट्रोल नहीं करेगा। अब आप उसे चुनोगे या ना चुनोगे, ये आपकी मर्जी होगी। अब यूट्यूब की वीडियो आपकी जिंदगी से बड़ी नहीं होंगी। अब आप खुद एक कहानी बनोगे, एक विजेता। वीडियो का फाइनल मैसेज। जैसे शरीर को जहर से बचाने के लिए डिटॉक्स किया जाता है, वैसे ही आज के समय में दिमाग को भी डोपामिन के जहर से बचाना जरूरी है। और जब आप ऐसा करते हो, तो सिर्फ शांत नहीं होते, आप तेज, स्पष्ट, आत्मविश्वासी और असली में आजाद हो जाते हो। तो आइए, एक डिटॉक्स से एक दिशा की ओर बढ़ें, खुद की ओर। शुरुआत आज से करें। शुक्रिया दोस्तों। अगर ये वीडियो आपके अंदर कुछ हिला गया हो, तो इसे दूसरों से जरूर शेयर करें, ताकि हम सब मिलकर इस डोपामिन की लत से आजादी पा सकें। नीचे कमेंट में बताइए, आपने क्या सीखा
और कब करने जा रहे हैं पहला डोपामीन डिटॉक्स डे। याद रखिए, दुनिया बदल रही है, पर असली बदलाव आपके अंदर से शुरू होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान में रहिए और शांत रहिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, दिल को छू गया हो या कुछ नया सिखा गया हो, तो अभी इसी वक्त एक छोटा सा कदम लीजिए, लाइक का बटन दबाइए। ये हमारे लिए मोटिवेशन है और आपके लिए एक रिमाइंडर कि आपने आज अपने दिमाग की हेल्थ के लिए कुछ अच्छा किया। कमेंट में बताइए आपका पहला डोपामीन डिटॉक्स डे कब होने वाला है, या क्या चीज़ आपको सबसे ज्यादा डिस्ट्रैक्ट करती है। और हाँ, सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि हर हफ्ते हम आपके लिए ऐसी ही किताबों से सच्चे, गहरे और असरदार विचार लाते हैं जो आपको बदलने में नहीं, खुद को पहचानने में मदद करेंगे। याद रखिए, एक क्लिक से शुरुआत होती है और एक सोच से बदलाव। तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करके उस बदलाव का हिस्सा बनिए।